और अब बात खंडवा की, जहां बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम लबालब भर गया, जिसके बाद डैम के गेट खोले गए। इंदिरा सागर डैम से 12,440 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट्स खोले गए, जिसकी वजह से 12,559 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। तो वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर स्नान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ गेट्स खोले गए थे, लेकिन इस बढ़ी हुई आवक को देखते हुए इस पानी के जो आउटफ्लो है इसको बढ़ाया जा रहा है। इसको देखते हुए जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उन सबको सूचनाएं कर दी गई हैं। लगातार लाउड स्पीकर्स के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जो हमारी धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर है वहां पर जो नीचे दुकानें लगी थी उनको भी शिफ्ट करवा दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि इस बढ़ते हुए पानी में किसी प्रकार की कोई जान माल की नुकसानी ना हो। और मुरैना में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। इनका संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखा हुआ है। और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में उफान आया हुआ है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए 161 राहत कैंप लगाए गए हैं। तो वहीं बाढ़ को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हमारे यहाँ टेटरा थाना मुरैना ज़िले में टेटरा थाने में एक टीम लगी हुई है। उसके बाद चिन्नौनी थाने में एक टीम लगी हुई है और देवगढ़ थाने में एक टीम लगी हुई है और एक अम्बा थाने में। और आज की डेट में टेटरा थाने में 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चिन्नौनी में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने आने से मना कर दिया बोट में बैठने से। वो वहीं से सुरक्षित स्थान पर खुद चले गए हैं। और यहाँ पर 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया देवगढ़। टोटल कितने लोगों का टोटल 30 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया। कोटा बैराज से खोले गए 12 गेटों का असर अब चंबल नदी पर दिखाई दे रहा है। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि चंबल नदी का जो जल स्तर है वो कहां तक पहुंच गया है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से चंबल नदी में उफान का दौर शुरू हो गया है, जिसका मुख्य कारण है कि कोटा बैराज से बीते रोज 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से अब खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। यही वजह है कि अंबा इलाके के 1 दर्जन से अधिक गांव को अलर्ट मोड में जारी किया गया है। और इसके साथ ही सबलगढ़ कस्बे के कुछ गांव आते हैं, उनको भी अलर्ट मोड में रहने के लिए हिदायत दी गई है। हालांकि कलेक्टर से लेकर के पुलिस अधीक्षक इन सभी गांव में नजरें बनाए हुए हैं और लगातार राजस्व और पंचायत स्तर की जो टीमें हैं वो लगातार इन गांव में मॉनिटरिंग कर रही हैं। और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी पूरी तैयारी है। 61 ऐसे राहत केंद्र बनाए गए हैं। अगर गाँव में किसी गांव में पानी अंदर घुसता है तो उन गांव के ग्रामीणों को तत्काल जो राहत कैंप बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट करने के लिए भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो एसडीआरएफ से लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। किसी किसी गांव में रेस्क्यू की नौबत भी आ रही है तो उन ग्रामीणों को तत्काल एसडीआरएफ की टीम है वो तत्काल उनको गाँव से निकालने का प्रयास कर रही है।